सकता। जो ज़रूरी है वो मात्रा में डिजिटल होना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी बिज़नेस को 100% डिजिटल होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो फंजिबल फिज़िकल और डिजिटल का आइडियल मॉडल है, वो धीरे-धीरे इमर्ज हो रहा है और वो ही दिशा में देश और उसके बिज़नेसेस जा रहे हैं। दूसरा, स्टार्टअप एक बहुत ही महत्व का सीमा चिन्ह है ये देश की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए इनोवेशन, नए बिज़नेस मॉडल की तैयारी के लिए और वैल्यू क्रिएशन में क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप एंड एबिलिटी टू इनोवेट, ये 2 बहुत महत्व के हिस्से हैं। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तीसरा, साथ-साथ कई सारे जो बिज़नेसेस अभी इंटरनेट या डिजिटल एरा के बिज़नेसेस जो अभी सम ऑफ देम मार्केट में भी लिस्टेड हुए हैं, लेकिन हमें फंडामेंटली ये बिज़नेसेस को पूरी तरह समझना है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता, उनकी बिज़नेस मॉडल पे। कई सारे बिज़नेसेस शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिखर जाएँगे, लेकिन कई सारे बिज़नेसेस अच्छा भी कर पाएँगे और हमें उसमें से धैर्य से, शिस्त से ढूँढना है कि जहाँ लंबे अरसे की तैयारी और कैपेबिलिटी हो और बिज़नेस मॉडल साउंड हो कि जहाँ बेसिकली वैल्यू क्रिएशन का स्कोप हो। केवल कैपिटल मिल रही है या वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म की मिल रही है, वो भावना से जो बिज़नेसेस बने हैं या बन रहे हैं, वहाँ शायद एक सीमित ब्लेज़ी देखने मिलेगा, बाद में वो शायद सस्टेन नहीं कर पाएगी। एक फाइनल चीज़ मैं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स 350 साल की ऑर्गेनाइज़्ड इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में नहीं बदला है। जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में आप प्राइस और राइट हैंड साइड में भविष्य के कैश फ्लोस, और वो कैश फ्लोस को आपको अप्रोप्रिएट रेट पे डिस्काउंट करना है। यदि वो आज मुनाफा नहीं है, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन में भविष्य के पीरियड में अच्छे मुनाफे आने ही पड़ेंगे, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा। यदि आज कम प्रॉफिट है, तो भविष्य में उसको कॉम्पेंसेट करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट होना ज़रूरी बनेगा और ये लॉसेस या कम प्रॉफिट एक पीरियड के दरमियान रहेगा, तो बहुत लंबे अरसे तक अच्छे प्रॉफिट और राइजिंग प्रॉफिट बाद में होने की संभावना प्रोबेबिलिटी मजबूत होनी चाहिए। ये इक्वेशन नहीं बदलता है। ये केवल हमारे मन की भ्रमणा, नैरेटिव, स्टोरीज़ वो एक समय के लिए बन सकती है, लेकिन इवेंचुअली जो इकोनॉमिक्स है इन्वेस्टिंग की, वो नहीं बदलता है। तो यदि हम एक भाव देते, तो सामने भविष्य में वो बिज़नेसेस को कैश फ्लो क्रिएट ही करना पड़ेगा। और यदि वो ही हमें फ़ोकस करना है कि कौन से बिज़नेसेस में यदि आज वो मुनाफ़ा कम करता है या नहीं करता है या लॉसेस करती है, तो या कि वो मुनाफ़ा बना पाएँगे, मज़बूत बना पाएँगे और लंबे अरसे तक बना पाएँगे। वो विश्वास जहाँ-जहाँ जो बिज़नेसेस में हम हासिल कर पाते, वहीं हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो हमारे पास सीमित मात्रा में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ये परिभाषा में फिट होते हैं, वहाँ हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बात जानी-मानी है शाह साहब कि आपके जो लंबी अवधि के निवेश हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स आपने कमाए हैं अपने निवेशकों के लिए। भारतवर्ष में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है और वो है केपेक्स साइकिल। हम लोगों ने जो सन 2005, 6, 7, 8 देखा था जब बहुत फैक्ट्रीज लगी, उसके बाद एक 10-1 साल का आपने स्लंप देखा और बहुत ज़बरदस्त एनपीएस बढ़ते हुए दिखे। क्या एक नए स्टॉक्स, एक नई कंपनीज या कुछ ऐसी थीम्स आपके सामने, आपके रडार पर आती हुई दिख रही हैं जो ये केपेक्स साइकिल से जुड़ी हुई हों? ओल्ड स्मॉल स्टैक कंपनीज जैसे कि सीमेंट की, स्टील की, क्या ये आपके रडार पर हैं? बिल्कुल है और आपने बिल्कुल सही बताया कि ये शायद केपेक्स के आने वाले स्वर्ण काल की अर्ली निशानियाँ हैं। उसके 3 फैक्टर्स हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं मानता हूँ उसके लिए 3 फैक्टर्स हैं।